धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछौटी। वारस वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला सतकोटि। वारत काम कला छवि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। कृष्णचंद्र भगवान की, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखो भाई, इस संसार में लोगों के स्वभाव भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न स्वभाव होने के कारण लोगों की रुचियां भी भिन्न भिन्न है। यहाँ कोई स्वर्ग के देवताओं की उपासना करता है, तो कोई भूत प्रेतों की उपासना करता है, कोई यक्ष गंधर्वों की उपासना करता है। सबकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं। और कोई लोग सिर्फ भगवान से, श्री कृष्ण और श्री राम, ये दो ऐसे देव हैं जो पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप। धरती के ऊपर राम रूप में और कृष्ण रूप में स्वयं परमात्मा पधारे हैं, वही है। तो कुछ लोग उनकी उपासना करते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? जो भक्ति करते हैं, इनमें अंतर क्या है, ये समझना है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, जो भूतों की भक्ति करता है, उनकी उपासना करता है, तो भूतों को प्राप्त होता है। जो देवताओं की उपासना करता है, देवताओं को प्राप्त होता है। अब ये स्वर्ग के देवता, यक्ष गंधर्व, ये तुम्हें क्या दे सकते हैं? ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुम्हें भौतिक सुख दे सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं दे सकते। वो धन्य हैं जिनको राम की याद आती है, कृष्ण की याद आती है, उनकी जो उपासना करते। अब इसमें भी भक्ति
का अक्सर अधिकांश प्रारंभ सकाम भक्ति से होता है, क्योंकि जीव अज्ञानी होता है, जिसके कारण मनुष्य जब राम अथवा कृष्ण की सकाम भक्ति करता है तो भी वो लाभ में ही है, मुनाफे में है, घाटे में नहीं। आप कहेंगे ये कैसे? भगवान श्री राम और कृष्ण जब सकाम भक्ति जीव करता है तो वो विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये जीव मेरे पास आना चाहता है, ये मेरी याद करता है, मुझसे प्रेम करता है और बदले में संसार मांग रहा है। तो ये अज्ञानी है, मूर्ख है, ये बदले में हमसे मांगता जहर है, इसे ज्ञान नहीं। ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं ये जहर की तरह होती, इनको पाकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। और यदि इनको संसार को प्राप्त करने के बाद जीव सुखी होता तो महाराज मनु के पास ये सब था, भौतिक भोग थे, एक छत्र सम्राट थे, लेकिन ये सब भोग प्राप्त करने के बाद भी अंत में दुखी हुए। ये भौतिक भोग उनको सुख नहीं दे सके, तो नैमिष में आए और भगवत दर्शन की इच्छा लेकर यहां तप किया। भौतिक भोगों को पाकर कोई सुखी नहीं होता, लेकिन मेरे प्रभु का स्वभाव कितना अच्छा है, वे कितने बड़े कृपालु हैं। वो सोचते हैं अज्ञान के कारण ये हमसे भौतिक भोग मांगता है, तो भगवान उसको भौतिक भोग दे देते हैं, लेकिन साथ में एक और कृपा करते हैं। भौतिक भोग दे देने के बाद फिर जहां से भौतिक भोगों की उनकी कामना जन्म लेती है तो अपना दिव्य ज्ञान देकर के उस कामना का ही नाश कर देते। वो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, प्रभु प्रेम ही प्रेम रह जाता है, वहां कुछ याचना रह ही नहीं जाती। और ऐसा ही प्रेम परमात्मा को बंधन में डालता है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। अगर ये विचार आपके मन में आता है तो आपके अनेक जन्मों के पुण्य जागृत हुए, उनकी याद आई। भले आप सकाम भक्ति करें, सकाम भक्ति यदि राम की अथवा कृष्ण की आप करेंगे तो वो सब तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, अंत में तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। सकाम भक्ति यदि आप देवताओं की करते हैं तो वो देवता आपको केवल भोग दे सकते हैं, आवागमन से मुक्त नहीं कर सकते, वो बंधन बना ही रहेगा।
बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इसकी दुसह पीड़ा को सहना ही पड़ेगा। और फिर उन जन्मों में अनेक प्रकार के जो दुख होते हैं, उन दुखों का सामना करना पड़ेगा। आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा जीवन आनंद से भर जाए और आनंद का दर्शन, उसकी अनुभूति होने के बाद फिर कभी मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, तो आप राम का आश्रय ग्रहण करें, आप कृष्ण का आश्रय ग्रहण करें। मैं वादा करता हूं कि वे तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो, लोक परलोक दोनों दे देंगे। इतने उदार। जब विभीषण राम से मिलने चला तो स्वार्थ लेकर चला था, क्योंकि जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तब तक जीव अज्ञानी रहता है, और जब तक जीव अज्ञानी रहता है तब तक जीव के अंदर संसार की ललक रहती है, कामना रहती। उसके अंदर भी कामना थी, स्वार्थ था। लेकिन सबसे बड़ा भाग्यशाली इसलिए था वो राम के पास जा रहा था। किसी देवी देवताओं के शरण में गया होता, अन्य स्वर्ग के, तो उसे वो चीज नहीं मिल पाती जो विभीषण को राम से प्राप्त। उसके अंदर कहा भी विभीषण ने है राम से। जब विभीषण पहुंचे, परिचय दिया, राम ने अपने पास बैठाया, तो विभीषण ने भगवान राम से कहा है, प्रभु जब मैं चला था तो मेरे मन में आपसे कुछ पाने की इच्छा थी, लेकिन अब प्रभु मैं आपसे सत्य सत्य बोलता हूं, मेरे अंदर वह इच्छा मिट गई। प्रेम बनकर वह इच्छा आपके चरणों में बह गई। यद्यपि प्रथम वासना रही, और प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान सोचते हैं कि ये तो निष्काम हो गया, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। लेकिन जब चला था घर से तब तो इच्छा थी, इसकी कामना थी, तब तो मुझसे ये संसार मांगने का मन बनाकर चला था। इसलिए आप देखिए उदारता राम की। विभीषण को संसार भी दिया, और संसार देने के बाद विभीषण को अनासक्त भी कर दिया, कामना रहित कर दिया, दिव्य ज्ञान दे दिया, अपना ही स्वरूप दे दिया। ऐसे भगवान राम। ध्रुव जब घर से अपनी विमाता से, सुरुचि से अपमानित होकर 5 वर्ष का बालक वन में भगवान को पाने के लिए चला, तो उसके अंदर सकाम भक्ति थी। वो भी कुछ भगवान से मांगने चला था। जब भगवान मिलेंगे तो हम भगवान से बहुत ऊंचा स्थान मांगेंगे, जिस स्थान तक आज तक कोई पहुंच नहीं सका।
राजा की गोद से सुरुचि ने ध्रुव को वंचित किया था, तो कामना लेकर चला था, सकाम भक्ति लेकर ध्रुव चला था। मैं ऊंचा स्थान मांगूंगा। मार्ग में नारद मिले, नारद ने मंत्र दिया और स्थान बताया। 6 महीने तक मधुवन में यमुना नदी के तट पर कठोर साधना करके जब भगवान का दिव्य दर्शन ध्रुव ने किया और भगवान ने कहा कि पुत्र मैं परम प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगो, तो ध्रुव ने भी यही कहा। मैं कितना मूर्ख था, कितना अज्ञानी था। हाय, मैं अपने प्रभु से मांगने की बात सोचकर घर से निकला था। प्रायश्चित बनकर के ध्रुव की जो इच्छा थी, कामना थी, वो बह गई। भगवान के दर्शन का यही लाभ होता है। मनुष्य निष्काम बन जाता है। ध्रुव ने कहा कि हे परम पिता, हे देवाधिदेव, हे कृपालु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी अविरल भक्ति चाहिए, अविरल भक्ति। भगवान और प्रसन्न हो गए। तो भक्ति तो अपनी दी ही ध्रुव को, निष्काम तो ध्रुव को बना ही दिया, मोक्ष का अधिकारी तो ध्रुव को बना ही दिया भगवान ने। लेकिन जो कामना लेकर चले थे, उस कामना की भी पूर्ति की। ध्रुव को ध्रुवलोक दिया, जहां तक आज तक कोई भी देवी देवता नहीं पहुंच सका, वो स्थान ध्रुव को दिया। अब आप विचार करिए, क्या इतना उदार, इतना दानी और जीव का हितैषी राम अथवा कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता। सुनहु माते लोग भागी, सुनहु माते लोग भागी, हरित जी होई विषय अनुरागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। ऐसे उदार दानी, कृपा निधान जीव के सुहृद भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जो अन्य जगहों में भटक रहे हैं, वे अभागे। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कई लोग सकाम भक्ति की निंदा करते हैं। मैं कहता हूं, अरे भाई, राम के सन्मुख जीव पहुंचे, कृष्ण के सन्मुख कृष्ण याद आवे जीव को, तो यदि सकाम भाव लेकर भी आप कृष्ण की ओर जाते हैं, राम की ओर जाते हैं, तब भी आपसे बड़ा भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। अरे, वे तुम्हारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति तो कर ही देंगे, लेकिन याद रखना, विश्वास रखना, वे तुम्हें निष्काम बना देंगे, मोक्ष का अधिकारी बना देंगे, आवागमन से मुक्ति दे देंगे, परम शांति तुम्हें प्रदान कर देंगे। तो राम के सन्मुख जाइए, सकाम भाव लेकर जाइए। यदि कोई पूर्व जन्म से अभ्यास कर रहा है, साधना कर रहा है, योग भ्रष्ट है, जन्म से ही वैराग्य लेकर आ गया,
पहले ही से उसकी कामना नष्ट हो चुकी है, तो वो भले निष्काम भक्ति शुरू करे परमात्मा की, नहीं तो अधिकांश मनुष्य साधारण लोग सकाम भक्ति से ही भगवान की आराधना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो यदि आप राम की और कृष्ण की सकाम भाव से उपासना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तब भी आप प्रणाम करने के योग्य हो, आप भाग्यशाली हो। आपसे बड़ा भाग्यशाली त्रिभुवन में और कोई नहीं है। यही सकाम भक्ति आपको निष्काम भक्ति आगे चलकर प्रदान करेगी, और वो भगवान देंगे, राम देंगे, कृष्ण देंगे। फिर कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने राम की उपासना की, भक्ति की, तो उन्हें निष्काम कर दिया भगवान ने। और जब कहा कि कुछ मुझसे मांग लो, तो तुलसीदास बोले कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं, मैं क्या मांगू? आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप तो सब जानते हैं। और फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, अकामादि दोष रहितम कुर्मानसं च, कामादि दोष रहितम कुर्मानसं च। काम आदि खल दोष यदि कोई मेरे अंतःकरण में शेष रह गए हो, तिनका प्रभु नाश कर दो, और मेरा अविरल प्रेम आपके चरणों में बहे, यही मैं आपसे मांगता हूं। मतलब क्या हुआ? जो जीव भगवान की याद करता है, जो जीव कृष्ण की, राम की याद करता है, उस जीव को शुद्ध करके, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके सारे पापों को नष्ट करके, धुल के अपने स्वरूप का ही दान उसे करते हैं प्रभु। ये उनके स्वभाव की विशेषता है। अपना जैसा बना लेते, अपना स्वरूप प्रदान कर देते। तो मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों से इतना ही बताना चाहता हूं कि समय बहुत कम है, और जो भी समय आपके हमारे सबके सामने है वो बड़ा मूल्यवान कीमती समय है। जरा याद करना, याद करना, आपके जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए हैं तब मानव शरीर मिला है। देव दुर्लभ शरीर है। स्वर्ग के देवता भगवान से यही मांगते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो पुण्य किए मृत्युलोक में, उसके फल स्वरूप आपने भोग भोगने के लिए मुझे स्वर्ग का देवता बनाया। लेकिन हे प्रभु, मेरे भोग भोगने के बाद यदि कुछ मेरे पुण्य शेष रह जाएं, तो पृथ्वी लोक का मुझे मनुष्य बनाना। जो आप बनकर आए हैं, जो कृपा आप पर भगवान ने पहले कर दी है, बस उसी कृपा का की याचना स्वर्ग के देवता भगवान से कर। ये मानव शरीर ही ऐसा है जिसके द्वारा यह जीव, जिसको पाकर यह जीव अपने जन्म जन्म के दुखों को काट सकता है। मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा।
उसको पाकर आप क्या कर रहे हैं? इतना अनमोल मानव शरीर पाने के बाद यदि फिर आप नरक लोकों में चले गए, दुख के भंवर में चले गए, तो बताओ आपसे ज्यादा अभागा कौन होगा? तो विलंब मत करो, मुहूर्त मत किसी से पूछो। भगवान की याद जिस समय आ जाए, जीव जिस समय भगवान की शरण में चला जाए, वही समय शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है। भगवान के सन्मुख हो जाओ। ये भगवान का वादा है, ये भगवान का वचन है, और भगवान अपने वचन के बड़े पक्के हैं। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, हर समय वो अपना वचन पालन के लिए वचनबद्ध है। भगवान वो कहते हैं कि कितना बड़ा पापी क्यों न हो जीव, मनुष्य एक बार मेरी ओर उन्मुख तो हो। मैं तो पाप मुक्त करने के लिए हर समय तत्पर खड़ा रहता हूं, तैयार रहता हूं। पापियों को भी भगवान से निराश होने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना हम इतने बड़े पापी हैं, हमने इतने बड़े पाप किए हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। अरे भगवान पुण्यात्माओं पर ही नहीं कृपा करते, सदाचारियों पर ही कृपा नहीं करते, वो तो दुराचारियों पर भी कृपा करते हैं। आप निराश मत हो, कैसे भी आप हो, एक बार मेरे प्रभु के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, ये भगवान का वादा है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघना सही तबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। एक जन्म के नहीं बता रहे हैं, करोड़ों जन्म के संचित पाप मैं उसके नाश कर दूंगा। जीव एक बार मेरी शरण में तो आए, जीव एक बार मेरी ओर अपना रुख तो करे। विचार करिए, भगवान ने कहा दुर्लभ चीजें मैंने मनुष्य को दी हैं, दुर्लभ चीजें, जो चीजें 84 लाख योनियों में किसी को नहीं। अभी कल की घटना है, मैं निकल रहा था, अचानक मेरी दृष्टि पड़ी, एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा था। अचानक कहीं से मोटरसाइकिल आई, उसके ऊपर से निकल गई। वो छटपटा रहा था, मेरा हृदय रो रहा था, और 2-4 मिनट छटपटाने के बाद प्राण निकाल दिए। बताइए इन योनियों में कौन सा सुख है, कितनी विषम पीड़ा उसको हुई होगी। मेरा हृदय रो, ये सारे दुख हमको आपको झेलने पड़ रहे हैं इन योनियों में जाकर। कितनी विषम पीड़ा का अनुभव उसको हुआ होगा, ये तो वही समझ सकता है। ये संसार दुखालय है। हमारे आपके ऊपर परमात्मा ने अतिशय कृपा की है। क्या अतिशय कृपा की है? हमें मानव शरीर दिया, हमसे ज्यादा अमीर और कोई हो ही नहीं सकता। हमें मानव शरीर मिला है। मानव शरीर क्या है? नर शरीर भवनिधि कहूँ बेरो, नर शरीर भवनिधि कहूँ बेरो,
असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। आप विचार करिए, ये मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है तब प्राप्त हुआ है, आपको ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गया है। ये बहुत बड़ा साधन है जीव का। ये क्या है? जैसे समुद्र पार करना है किसी को तो जहाज चाहिए, नौका चाहिए, नहीं तो डूब जाओगे। तो भवसागर को पार करने के लिए ये मानव शरीर, ये नाव है, जहाज है। अब मान लिया जहाज दे दिया आपको, जिसके ऊपर जीव आरूढ़ है, उस मनुष्य का शरीर नाव है, इस नाव पर बैठा हुआ जीव है, और नाव को चलाने वाला यदि ना हो तो क्या आप भवसागर से पार हो जाएंगे? तब भी नहीं पार हो सकते। नाव को चलाने की जिसमें विद्या हो, कुशलता हो, वही आपको पार कर सकता है सागर से, अन्यथा या तो नाव डूब जाएगी, तो आप भी डूब जाओगे, या किनारे खड़े रहोगे नाव पर बैठे बैठे, समुद्र पार नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने एक और कृपा की आपके ऊपर, नाव दे दी, माने मानव शरीर दे दिया, और जीव तो आप हैं ही जिस पर बैठे हैं नाव के ऊपर, और आपको नाविक भी दे दिया जो आपको किनारे कर दे, उधर निकाल दे, मंजिल तक पहुंचा दे। वो नाविक कौन है? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, ये दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये कर्णधार नाविक को कहते हैं। वो कौन है? सदगुरु है। आपको मानव शरीर मिला नाव के रूप में, जिस पर आप बैठे हैं, और उस नाव को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, समुद्र पार कराने के लिए सदगुरु मिल गया। ये आपकी नाव को सकुशल मंजिल तक ले जाएगा। और इसको पाने के बाद भी यदि आप भवसागर पार न करें तो आपसे बड़ा भागा और कौन होगा। ये भगवान राम के वचन, प्रजाजन को समझाते हैं। कहा जबरदस्ती मेरी बात मत मानना, गले उतरे तो मानना। ये मत सोचना कि राम राजा है, इनकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अगर मेरी बात में कहीं भी दम न हो, अन्याय हो, न्याय न हो, तो मुझे टोक देना। बिल्कुल भय मत करना कि मैं राजा। तो केवल ये अवधपुरी के लोगों के लिए राम का उपदेश नहीं था, सारे संसार के लिए राम का उपदेश आपके लिए भी है, मेरे लिए भी। इतना प्राप्त करने के बाद यदि आप भवसागर पार न कर सकें, संसार सागर में ही आप डूबते उतराते रहें, अनेक योनियों के दुख भोगते रहें, बार बार जन्म लें, बार बार मरें, तो आपसे बड़ा भागा कौन हो सकता। जो न तरई भव सागर
सो परत्र पछिताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इतना सब भगवान की कृपा प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि जीव भवसागर से पार न लगे, अपने दुखों को काट न सके, परमानंद की प्राप्ति न कर सके, तो उससे बड़ा अभागा और संसार में दूसरा जीव कोई हो ही नहीं सकता है। और याद रखना, ये संसार के सुख किसी को सुखी आज तक कर ही नहीं सके हैं। चाहे पूरा हिंदुस्तान का राज्य तुमको दे दिया जाए, फिर भी दुखी रहोगे, फिर भी दुखी रहो। सुख संसार में नहीं है, न पद में है, न प्रतिष्ठा में है, न भौतिक भोगों में है। ये सब नाशवान। भौतिक भोगों में फंसोगे तो एक दिन भौतिक भोगों का नाश होगा, और जब भौतिक भोगों का नाश होगा तो आपको अपार दुख होगा। अविनाशी परमात्मा है, जिसको पाने के बाद न परमात्मा का नाश होगा और न आपके आनंद का नाश। ये इंद्रियां विषय मांगती हैं और विषय विस्तुल्य है, जो जीव को अधोगति में ले जाते हैं, संसार चक्र में डालते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।